गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 માનવતા। બગદાદ શહેરમાં શેખ અલીનો પરિવાર રહેતો હતો। શેખ અલી ખૂબ જ ધાર્મિક હતા। દર વર્ષે હજ પર અનેક લોકો જતા ત્યારે તેમને પણ હજ કરી આવવાની તીવ્ર ઈચ્છા રહેતી, પરંતુ ગરીબીને કારણે તેઓ હજ કરવા જઈ શકતા ન હતા। बगदाद शहर में शेख अली का परिवार रहता था। शेख अली बहुत ही धार्मिक वृत्ति वाले थे। हर साल हज पर बहुत से लोगों को जाते हुए देखकर उनको भी हज करने की बहुत इच्छा होती, लेकिन गरीबी के कारण वो हज करने के लिए नहीं जा पाते थे। एक વર્ષે જ્યારે બગદાદના લોકો હજ માટે નીકળ્યા ત્યારે શેખ અલીને તેમની ગરીબાઈને કારણે હજમાં ન જોડાઈ શકવાનું ભારે દુઃખ થયું। एक साल जब बगदाद के लोग हज के लिए निकले तब शेख अली को अपनी गरीबाई के कारण हज में न जाने का बहुत ही भारी दुख हुआ। તેઓ વિચારવા लाग्या, जो મારી પાસે पैसा होत तो હું પણ हज करी पुण्य मेळवत। और वह सोचने लगे कि अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी हज करके पुण्य कमाता। શેખ અલીને હજ કરવા જવાનું વારંવાર યાદ આવતું, પરંતુ તેઓ મન મારીને બેસી જતા। शेख अली को बारंबार हज करने की इच्छा होती, लेकिन वह अपने मन को मारकर बैठ जाते। एक वखत रात्रे તેઓ સૂઈ ગયા હતા અને અચાનક તેમની ઊંઘ ઉડી ગઈ। તેમને કોઈનો અવાજ સંભળાયો। તેઓ શાંતિથી સાંભળી રહ્યા હતા। વાત કરવાવાળા બે ફરિશ્તા હતા। એક ફરિશ્તાએ બીજાને પૂછ્યું, હે ભાઈ, આજે જે લોકો મક્કા શરીફમાં હજ કરી રહ્યા છે, खुदाए ये बधानी हज कबूल करी दीदी छे। और एक बार जब सो रहे थे वो, तब उनकी आंख अचानक खुल गई और उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी। तब शांति से वो उनकी बातें सुनने लगे। बात करने वाले दो फरिश्ते थे। एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा कि क्या भाई, आज मक्का शरीफ में जितने भी लोग हज कर रहे हैं, क्या खुदा ने उन सबकी हज कबूल कर ली है? तो बीजा फरिश्ताए जवाब आप्यो, ना, बधानो तो स्वीकार નથી થયો। પહેલા ફરિશ્તાએ પૂછ્યું, તો પછી ખુદાએ કોની હજ સ્વીકારી છે? બીજાએ કહ્યું, એ હાજીઓમાંથી કોઈની પણ હજ સ્વીકારી નથી। पहले फरिश्ते ने पूछा कि क्या आज जितने भी हज कर रहे हैं लोग, उन सब की हज खुदा ने कबूल कर ली है? तो दूसरे ने कहा, नहीं, आज जितने भी लोग हज कर रहे हैं उनमें से किसी की भी हज कबूल नहीं हुई है। પહેલાએ પ્રશ્ન કર્યો કે તો પછી આ વર્ષે હજનું પુણ્ય કોઈને પણ નહીં મળે? तो पहले फरिश्ते को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि क्या इस साल हज का पुण्य किसी को नहीं मिलेगा? बीजाए हंसता हंसता जवाब आप्यो, पेशावर में अली अकबर मोची ने। और दूसरे फरिश्ते ने हंसते हुए जवाब दिया कि पेशावर में अली अकबर नाम के जो मोची है उनको मिला है। शेख अली बे फरिश्ता वच्चेनी वातचीत सांभળી રહ્યા હતા। વાત પૂરી થવાની સાથે જ બે फरिश्ता अदृश्य થઈ ગયા और शेख अली इन दोनों फरिश्तों की बातें सुन रहे थे। जैसे ही बातचीत खत्म हुई, वो दोनों फरिश्ते अदृश्य हो गए। शेख अली મૂંઝવણમાં પડી ગયા। તેમને એ સમજાતું ન હતું કે હજ કર્યા સિવાય હજનું પુણ્ય કેવી રીતે મેળવી શકાય। और शेख अली बहुत ही सोच में गिर गए कि बिना हज के किसी को हज का पुण्य कैसे मिल सकता है। बीजा दिवसे तेओ पेशावर जवा रवाना थया और दूसरे दिन वह पेशावर जाने के लिए रवाना हुए। पूछता पूछता तेओ अकबर अलीना घरे आव्या। अली अकबरे तेमने आववानुं कारण पूछ्યું और पूछते पूछते वह अली अकबर के घर पे पहुंच गए। तब अली अकबर ने उनसे आने का कारण पूछा। शेख अलीए रात्रे सांभळेली बधी बात तेमने कही संभळावी और शेख अली ने रात को जो बात सुनी थी वह सब उनको बताया। તેમની વાત સાંભળીને અલી તો બેભાન જેવા થઈ ગયા। ભાનમાં આવતા આવતા તેમણે પોતાની વાત આ રીતે કહી और उनकी बात सुनकर अली तो बेहोश जैसे हो गए। और जैसे ही उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे तब वो बोलने लगे कि मैंने कुछ ऐसा किया। भाई, हूँ एक गरीब माणस छूँ। उन्होंने बताया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। કેટલાય વર્ષોથી વિચારતો હતો कि हज करी आऊँ। थोड़ू थोड़ू करीने हज माटे मैं रुपया भेगा कर्या हता। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं हज करके आऊँ और थोड़े थोड़े करके मैंने पैसे जमा किए हज के लिए।
આ વર્ષે હું હજ કરવા જાત, પણ હજ જવાનું નક્કી કર્યું તેના 2 દિવસ પહેલાં જ મેં મારા પાડોશીના બાળકોને રોકકળ કરતા જોયા। इस साल तो मैं हज करके भी आता, लेकिन हज जाने के 2 दिन पहले मैंने अपने पड़ोस में रहते हुए बच्चों को रोता हुआ देखा। કારણ પૂછ્યું તો જાણવા મળ્યું કે બિચારા બાળકોને કેટલાય દિવસોથી ખાવા માટે કંઈ મળ્યું ન હતું। ખાવાનું મેળવવાનો કોઈ રસ્તો જ દેખાતો ન હતો। और मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि बेचारे बच्चों ने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं था और खाना मिलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। તેમના પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા હતા અને માં ખૂબ જ બીમાર હતી। उन बच्चों के पिताजी की मृत्यु हो गई है और माँ बहुत बीमार थी। माराथी એ બાળકોનું દુઃખ સહન ન થયું और मुझसे उन बच्चों का दुख देखा नहीं गया। મેં મારા ઘરેથી રોટલીઓ મોકલી અને પછી જે પૈસા હજ માટે ભેગા કર્યા હતા તે બધા જ તેમને આપી દીધા। मैंने अपने घर से रोटी उनको दी खाने के लिए और मेरे पास जो भी हज के लिए पैसे जमा किए थे मैंने वो सब उनको दे दिए। મેં વિચાર્યું કે હજ તો ગમે ત્યારે જઈ શકાશે, પરંતુ આ બાળકોની તકલીફ તો મારે આજે જ દૂર કરવી જોઈએ। मैंने सोचा कि हज करने के लिए तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन इन बच्चों की तकलीफ मुझे आज ही दूर करनी होगी। હવે આપ કહો, તેઓની આ હાલત જોઈને હું હજની ખુશાલી કઈ રીતે ઉજવી શકું? अब आप ही मुझे बताइए कि उनका दुख देखकर मैं अपनी हज की खुशाली कैसे मनाता। શેખ અલીએ ઊંડો શ્વાસ લીધો, ખુદાનો આભાર માન્યો અને મોચી કહેવા લાગ્યો, ભાઈ અકબર, તમારી વાત સાચી છે, खुदाने खुदाई प्यारी છે। शेख अली ने बहुत गहरी सांस ली और खुदा का आभार व्यक्त किया और मोची को कहने लगे, भाई अकबर, तुम्हारी बात साची है, आपकी बात सही है, खुदा को खुदाई प्यारी है। તમે ગરીબ હોવા છતાં પેલા દુઃખી બાળકોને મદદ કરી અને હજનો વિચાર છોડી દીધો। आप गरीब होने से भी उन दुखी बच्चों की आपने मदद की और हज का ख्याल छोड़ दिया। એ જ કારણ છે કે खुदाना दरबार में मात्र તમારી જ हज मंजूर थी और यही कारण है कि खुदा के दरबार में सिर्फ आपकी ही हज मंजूर हुई। अली अकबर आँखમાં જળજળિયા સાથે આકાશ તરફ જોતા રહ્યા અને मनोमन खुदाનો आभार मानता रहा। अली अकबर अपनी आँख में आंसू लेकर आकाश की तरफ देखने लगे और अपने मन में ही खुदा का आभार व्यक्त करने लगे। शेख अली उठ्या, તેમણે અલી અકબરનો હાથ પકડી ચૂમ્યો, ત્યારે તેમણે પણ તેવો અનુભવ થયો કે જાણે એમને પણ હજનું પુણ્ય મળી ગયું। और शेख अली उठे और अली अकबर का हाथ चूमकर उनको भी ऐसा ही अनुभव हुआ कि जैसे उनको भी हज का पुण्य मिल गया। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है।